6 बेटियों के बाद फिर मैं उम्मीद से हुई शौहर दुबई जाते हुए कहने लगा कि अगर इस दफा भी बेटी हुई तो जिंदा दफन कर देना। बेटी पैदा हुई तो मैंने फकीरनी को दे दी। 16 साल बाद शौहर वापस आया तो फकीरनी के साथ लड़की को देखकर उस पर आशिक हो गया और उसी रात फकीरनी को पैसे देकर अपनी ही बेटी के साथ। 6 बेटियों की मां होना कोई मामूली बात नहीं होती। सबसे ज्यादा मुश्किलात तो तब बढ़ती है जब शौहर ही उन्हें हकारा से देखता हो। पहली बेटी पैदा हुई तो ससुराल वालों ने झूठे मुंह मुबारकबाद दी, मगर इसके बाद दीगर मेरे यहाँ होने वाली बेटियों की पैदाइश ने ससुराल में मेरा मुकाम मजीद पस्त कर दिया था। शायद जिस मुआशरे से हमारा ताल्लुक है वहां पर एक औरत को इज्जत और मुकाम तभी दिया जाता है जब वो बेटियों के साथ साथ बेटों के भी मां बने। मेरे यहाँ जब 5वीं बेटी की पैदाइश हुई तो शौहर ने बेटी को एक नज़र देखना भी गवारा न किया। वो और सास मुझे अस्पताल में तन्हा छोड़कर वापस आ गए। चंद दिन बाद जब तबीयत संभली तो अपनी फूल सी बेटी लेकर मैं खुद ही घर की जानीब रवाना होने लगी। अस्पताल से बाहर निकली तो एक फकीरनी खड़ी थी। मुझे देखकर बच्ची का सदका मांगने लगी। मैंने दिया तो कहने लगी, परेशान मत हो, एक दिन तुम्हारा शौहर कदर जान लगा। मैं फीका सा मुस्कुराई। घर आते ही मुझ पर कयामत टूट पड़ी थी। शौहर ने मेरा इस्तकबाल थप्पड़ मारकर किया था। मेरे हाथ से वो नन्ही जान छूटते छूटते बची। सास ने मुझसे मेरी बेटी को लेकर बिस्तर पर पटकने के अंदाज में रखा और कामों की फहरिस्त मेरे हाथ में पकड़ा दी। मेरी जिठानी जो कि 4 बेटों की माँ थी, बात बात पर बेटियों की माँ होने का रोब झाड़ा करती। मैं खामोशी से सब्र का घूंट पीती जिंदगी जीने लगी। मेरी बच्चियां बाप और दादी जैसे मोहब्बत बड़े रिश्तों की अपनाया से महरूम थी। अक्सर मैं सोचा करती कि बेटियां भी तो खुदा की रहमत होती हैं। औलाद अता करना तो खुदा ताला के हाथ में होता है, फिर क्यों इसका कसूरवार ये मुआशरा एक औरत को ठहराता है। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया और मैं एक बार फिर से हामला हो गई। 5 बेटियों के बाद अब मेरी भी यही ख्वाहिश थी कि मुझे अल्लाह ताला बेटे से नवाजे। शायद मैं इस बार सास और शौहर की उम्मीदों पर पूरा उतर सकूं। वक्त जैसे जैसे गुजर रहा था मेरे ख्वाहिशात मजीद बढ़ते चले जा रहे थे। मेरा शौहर दुबई में मुलाजमत करता था। इस बार तो उसने 2 टूक लहजे में कह दिया कि अगर इस बार भी तुमने मुझे वारिस ना दिया तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। उनके इस धमकी से मेरा वजूद कपकपा कर रह गया। मैं सारा सारा दिन रोती रहती और खुदा के हुजूर दुआएं मांगती रहती, मगर शायद मेरी आजमाइशें अभी खत्म नहीं हुई थी। उस रात जब हॉस्पिटल में मुझे होश आया तो नर्स मेरे सरहाने खड़ी थी। मुझे होश में आता देखकर मुस्कुराते हुए बोली, मुबारक हो, आपने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है। उसके ये अल्फाज मुझे सकते की कैफियत में ले जा चुके थे। मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए थे। एक बार फिर मैं और मेरी बेटी एक नाकर्दा गुनाह की सजा भुगतने वाले थे। मेरा दिल चाहा मेरी सांसें वहीं रुक जाए और मैं इस इम्तिहान से फरार हासिल कर लूं, मगर ये मुमकिन नहीं था। कमरे से बाहर मौजूद मेरी सास और शौहर को अब तक मालूम हो चुका होगा कि मैं एक बार फिर बेटी को जन्म दे चुकी हूं। वो नन्ही गुड़िया मुसलसल रो रही थी। मैं उसे सीने से लगाकर कितनी ही देर रोती रही। काश वो किसी और की यहाँ जन्म ले लेती या बेटे की सूरत मेरी गोद में डाल दी जाती। मैं खुदा की रजा में राजी थी। ये 6 फूल मुझे मेरी जान से भी बढ़कर अजीज थे, मगर मेरा शौहर और सास, उनसे मैं अब डर चुकी थी। अस्पताल के बाहर वही मामूल के मुताबिक फकीरनी मौजूद थी। मेरी हालत देखकर इस बार उसने सदका नहीं मांगा था, बल्कि दुआ देते हुए बोली, खुदा की जात से कभी नाउम्मीद मत होना, बहुत जल्द तुम्हारे दिन फिर जाएंगे। मैं खामोशी से दिल ही दिल सर्द सांस खारिज करती हुई आमीन कह गई। रात के 9:30 बज चुके थे जब मैं रिक्शा में बैठकर अकेली घर तक पहुंची थी। मेरा वजूद कांप रहा था। मैंने हिम्मत करके दरवाजे पर दस्तक देना शुरू की। 1 बार 2 बार यहाँ तक कि 1.5 घंटा गुजर चुका था, मगर किसी ने आकर दरवाज़ा नहीं खोला। अंदर से मेरी बेटियों के रोने की आवाज़ें आ रही थीं। भूख से मेरे पास मौजूद छोटी बेटी भी रो रही थी। अंधेरा हर सू फैल चुका था, मगर किसी ने दरवाज़ा न खोला। मैं वहीं दरवाजे से टेक लगाए बैठी रह गई। आधी रात को मुझे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैं झट से उठकर खड़ी हो गई। दरवाज़ा मेरी बड़ी बेटी ने खोला था। मैं फौरन अंदर दाखिल हुई और उससे लिपटकर रोने लगी। न जाने कौन कौन से जुल्म बर्दाश्त किए होंगे इन 5 ने मेरी गैर मौजूदगी में। शौहर बेखबर सो रहा था। मैं बगैर कोई छाप पैदा किए खामोशी से अपनी 6 बेटियों के साथ कमरे में जाकर सो गई। कमजोरी और थकान से मैं जल्द ही गहरी नींद में सो गई। मेरी आंख तब खुली जब मुझे मेरे शौहर आमिर ने बालों से पकड़कर उठाया था। मैं बौखला कर जाग गई।
उसका गुस्सा देखकर मुझे लगा जैसे मुझे जान से ही मार देगा। आमिर मुझे घसीटता हुआ कमरे से बाहर ले गया। मेरी बेटियां यह देखकर रोने लगीं, जबकि सास उन्हें झिड़क कर चुप करवाने लगी। आमिर हकारत से बोला, किसकी इजाजत से तू इस घर में दाखिल हुई है? मेरे घर के दरवाजे अब तुम्हारे लिए बंद हो चुके हैं। अपनी बेटियों को लो और निकल जाओ मेरे घर से। सास भी हकारत से मेरी बेटियों को धक्के देकर घर से निकालने लगी। मैं हाथ जोड़कर उनके कदमों में गिर गई। ये घर ही मेरा वाहिद सहारा था। मैं 6 बेटियों को लेकर आखिर कहाँ जाती? शौहर मुझे घर से निकाल चुका था। मैं बेटियों समेत वहीं दरवाजे पर बैठी रो रही थी कि तभी मुझे सास के चिल्लाने की आवाज आई और फिर मेरे शौहर की बौखलाई आवाज सुनकर मुझे कुछ अनहोनी होने का एहसास हुआ। मेरी सास पांव फिसलने से गिर चुकी थी और उनका सर किसी सख्त चीज से लगा था। शौहर हड़बड़ाकर रोता हुआ उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने लगा, मगर कुछ देर बाद ये अफसोसनाक खबर मिली कि सास के सिर पर गहरी चोट लगने की वजह से मौत वाक़या हो चुकी है। भले मेरे शौहर ने मेरे और मेरी बेटियों के साथ अच्छा नहीं किया था, मगर उस वक्त उन्हें तकलीफ में देखकर मैं उनका गम बांटने लगी। दूर दूर से रिश्तेदार हमारे हाथ ताज़ियत के लिए आ रहे थे, इसलिए आमिर ने मुझसे दोबारा घर से जाने की बात नहीं की थी। वक्त गुजरता गया और आमिर का रवैया मुझसे पहले से कुछ बेहतर हो गया। वो मुझसे ज़रूरत पड़ने पर बात कर लिया करते थे और अपनी बेटियों को तो एक नज़र देखना भी गवारा नहीं करते। मैंने नोट किया था कि वो अब दूसरी औरतों में ज्यादा दिलचस्पी लेने लगे हैं। मुझे अब एक और खतरा लहक हो चुका था कि कहीं वो बेटे की चाह में दूसरी शादी ही न कर लें। मेरी बेचैनियां दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थीं और एक रोज ऐसा भी आया जब मेरे तमाम तरख बिल्कुल दुरुस्त साबित हो गए। मेरे शौहर मेरे पास आया और संजीदा लहजे में बोला, अम्मी को गुजरे हुए 3 माह हो चुके हैं और अब मुझे वापस दुबई में जाना है। मैं दुबई जाने से पहले दूसरी शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम तो बेटियां पैदा करने की मशीन बड़ी बैठी हो। मेरी माँ भी यही हसरत दिल में समाया दुनिया से रुखसत हो गई। शौहर के ये अल्फाज मेरा खून जमा चुके थे। पहले क्या कम आजमाइशें थीं जो वो अब मेरे सर पर सौतन भी लाना चाहते थे। मैं उन्हें समझाने लगी, कई दलाइल दिए, मगर वो दकियानूसी सोच रखने वाले शख्स थे। मेरी बात कहाँ सुनते। उस रात मैं बेहद रोती रही। मुझे मेरी जिंदगी एक बोझ लगने लगी थी। मेरा दिल चाहा कि मैं खुद को इस बोझ से आज़ाद कर दूं, मगर जब ख्याल अपनी बेटियों की जानिब जाता तो फिर इस इरादे को तर्क कर देती। सुबह हुई मेरा वजूद बुखार से तप रहा था। पहले तो शौहर ने ध्यान नहीं दिया, पर जब मेरी तबीयत मजीद बिगड़ने लगी तो मुझे डॉक्टर के पास ले गया। मुझे हैरत का झटका तब लगा जब डॉक्टर ने कहा कि आप माँ बनने वाली है। उसके ये अल्फाज मुझे कोई खुशी नहीं दे रहे थे, बल्कि उल्टा मेरी मुश्किलात मजीद बढ़ा रहे थे। मेरे शौहर ने आज रात वापस दुबई जाना था। जब उसने ये खबर सुनी तो खामोशी से बगैर कोई रद्द ए अमल जाहिर किए मुझे घर ले आया। घर लाकर सख्ती से कहने लगा, अगर इस बार तुमने बेटा जन्म दिया तो ठीक, वरना अगर बेटी हुई तो मार देना या फिर जिंदा दफन कर देना, मगर इस घर में मत लाना। अगर मेरी बात की खिलाफ वर्जी की तो तुम्हारी 6 बेटियों को ऐसी जगह भिजवा दूंगा जहां से तुम दोबारा कभी उनसे मिल नहीं पाओगी। शौहर की शर्त सुनकर मैं दंग ही रह गई। आमिर दुबई जा चुका था और मैं कई वस्तुओं और खौफ का शिकार हो चुकी थी। जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा था, मेरा दिल गोया मजिद जकड़ता जा रहा था। मेरी हर लम्हा यही दुआ रहती कि इस बार मुझे बेटे से नवाजा जाए। मेरे घर में एक और बेटी आने का मतलब था बाकी की 6 बेटियों से भी हाथ धो बैठना। मैं नन्ही सी जान को किसी भी तरह मौत के घाट नहीं उतार सकती थी। वक्त मुकम्मल हुआ और मैं कई दुआएं मिन्नतें हॉस्पिटल चली आई। मुझे इस बार बेटा ही चाहिए था, मगर शायद खुदा को कुछ और ही मंजूर था। एक बार फिर मैंने बेटी को जन्म दिया था। मैं एक सांस खारिज करके रह गई। शौहर का बार बार आता फोन मैं काट रही थी। उसे क्या बताती कि 7वीं बेटी के बाप बन चुके हो। मेरे लिए यह बिल्कुल भी आसान नहीं था, मगर अब मैं दिल पर पत्थर रखकर फैसला कर चुकी थी। मैं इस बेटी को अपने साथ नहीं लेकर जाऊंगी। मैं इस मासूम बच्ची को मारने का सोच भी नहीं सकती थी और ना ही उसे जिंदा दर गौर कर सकती थी। मुझे कोई बीच का रास्ता निकालना था और ये काम शायद मेरे लिए दुनिया का सबसे मुश्किल काम था। मैं हॉस्पिटल से बाहर निकली तो सामने वही फकीरनी मौजूद थी। मुझे देखकर मेरी जानी बढ़ने लगी। न जाने उस वक्त मेरे दिमाग में क्या सूझी। मैंने उस फकीरनी को अपने साथ लिया और हजूम से हटकर पुरसुकून जगह पर चली आई। फकीरनी हैरान थी, मगर जो बात मैंने उससे कही उसे सुनकर वो इकट्टक मुझे देखने लगी। कुछ देर खामोश रहने के बाद उसने हाँ में सर हिलाया और मेरी बेटी को मेरी गोद से उठा लिया।
मेरा दिल उस पल कई टुकड़ों में तकसीम हुआ था। एक माँ के लिए अपनी औलाद को खुद से जुदा करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। मैं दिल पर मानो पत्थर रखकर बगैर पीछे मुड़कर देखें घर की जानी वापस आ गई। घर पहुंचते ही आमिर का फोन आया। शायद वो मेरे जवाब का मुंतजिर था। मैंने अटकते हुए हिचकी बांधे उसे बताया कि मैंने एक बेटी को जन्म दिया है। आमिर उसके जवाब में कुछ न बोला और चंद लम्हों बाद वो कॉल काट चुका था। वक्त गुजरता गया और आमिर को गए हुए 3 साल बीत गए। इस दौरान वो एक बार भी वापस पाकिस्तान नहीं आए थे और ना ही मुझसे कोई राब्ता करने की कोशिश की थी। हर माह पैसे जरूर भिजवा दिया करते जिनसे मेरा और मेरी बच्चियों का गुजारा हो जाया करता। मुझे दोबारा वो फकीरनी कहीं नजर नहीं आई थी। बीला सुबह मेरी 6 बेटियां मेरे पास मौजूद थीं, मगर मुझे रह रहकर उस बच्ची की याद सताती रहती थी जिसे मैंने 3 साल पहले ही फकीरनी के हवाले किया था। अब तो लोग तरह तरह की बातें करने लगे थे। कुछ का कहना था कि आमिर ने दुबई में किसी गोरी मैम से शादी कर ली है और किसी ने आकर ये खबर सुनाई कि मेरा भांजा बता रहा था आमिर का दूसरी शादी से बेटा पैदा हुआ है। इन तमाम तर अफवाहों ने मुझे परेशान कर दिया था। मैं जब भी शौहर को कॉल करती वो फोन ना उठाता। अब तो उन्होंने पैसे भेजना भी बंद कर दिए थे। फाकों की नौबत आ चुकी थी। जब घर में तमाम तर जमा पूंजी खत्म हो गई तो मैंने खुद काम करने का फैसला किया। जहां भी काम मांगने जाती लोग मजाक उड़ाते कि शौहर दुबई में लाखों कमा रहा है और बीवी घरों में नौकरानी की मुलाजमत ढूंढ रही है। सब्र के घूंट पीते पीते 16 साल बीत गए। मैंने अपनी 3 बेटियों को अपने बसात के मुताबिक रुखसत कर दिया था। इन 16 सालों में मैंने झाड़ू पोछा करके अपनी बच्चियों को परवान चढ़ाया था, जबकि शौहर ने इस दौरान एक बार भी पलटकर नहीं देखा था। वो जुमा का दिन था। जब मैं नमाज पढ़ने के बाद जैनमाज लपेटती उठी तो दरवाजे पर दस्तक हुई। चूही जाकर दरवाजा खोला तो एक पल के लिए मैं सकते की कैफियत में चली गई। मेरे शौहर आमिर 16 साल बाद मेरे सामने खड़ा था। मुझे देखकर हल्का सा मुस्कुराया और अंदर दाखिल हो गया। उसने आते ही मुझसे बगैर कोई जाति बात किए सिर्फ इतला देते हुए कहा था कि वो अब हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान वापस आ चुका है और अब सारा कारोबार यही करेगा। मुझे हैरत तो तब हुई जब उसने कहा कि वो पिछले 2 माह से पाकिस्तान में ही आया हुआ था। मैं खामोशी से अंदर ही अंदर कड़ती उसकी सारी बातें सुनती रही। वो अपने बैग से कपड़े निकालकर फ्रेश होने चला गया था। उन 16 सालों में मुझे आमिर के बगैर जीने की आदत हो चुकी थी, मगर तकलीफ तो तब हुई जब उसने आकर एक बार भी अपनी बेटियों के बारे में ना पूछा और ना ही मुझसे ये पूछा कि इन 16 सालों में मैंने कैसे अपना और उनका पेट भरा। शायद यहाँ भी सब्र मुझे ही करना था। आमिर बाहर निकला और सरसरी से अंदाज में जो बोला उसे सुनकर मेरी रूह कांपी थी। वो कहने लगा कि वो पाकिस्तान में एक लड़की को पसंद कर चुका है। उसका नाम हानिया है और अगले जुमा को उस हानिया के साथ निकाह है। वो मुझे बताकर दोबारा घर से जा चुका था। मैं एकटक उसे जाता देखती रही। क्या कोई इस हद तक भी लापरवाह हो सकता है? भला जितना आमिर था उसकी बेटियां उसकी मोहब्बत के लिए तरस रही थीं, मगर उसे कोई परवाह नहीं थी। जुमा का दिन आ चुका था। घर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया था। मेरी बेटियां खामोशी से एक कमरे में छुपकर बैठ गई थीं। उन्हें इस तकरीब में शिरकत से कोई दिलचस्पी नहीं थी। आमिर काफी खुश था। मुझे बताने लगा कि हानिया अपनी माँ के साथ यही आ रही है। यहीं पर उसका निकाह होगा और फिर अगले ही हफ्ते वो हानिया के साथ वापस दुबई चला जाएगा। मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। मेरी चुप ही मेरा बेहतरीन जवाब थी। मैं खामोशी से उस महल से दूर जाकर अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ हो गई। मैं बामुश्किल अपने आंसू रोक रही थी। दोनों माँ बेटी हमारे घर में आ चुकी थीं। निकाह शुरू होने में कुछ ही देर थी जब आमिर ने मुझे ठंडा पानी लाने को कहा। मैं खामोशी से सर झुकाया। जब कमरे में दाखिल हुई तो सामने वो लड़की बैठी थी जिससे आमिर का निकाह होने वाला था। उसे देखकर मैं ठटकी। वो डरी सहमी सर झुकाए बैठी थी। उस लड़की की उम्र तकरीबन 16-17 साल थी, जो मुझे चोर नजरों से बार बार देख रही थी, जबकि वहीं दूसरी जानिब आमिर उस लड़की की माँ को पैसे पकड़ाता हुआ न जाने क्या सरगोशी कर रहा था। पैसों की भेंट चढ़ रही थी। आज एक और मासूम लड़की। मैंने उसकी माँ का चेहरा नहीं देखा था। तभी आमिर की कॉल आई और वो खामोशी से कमरे से निकल गया। मैंने जब उस लड़की की माँ को देखा तो मेरे दिमाग में कई जमाके हुए। मुझे लगा कि उन्हें मैं पहले भी कहीं देख चुकी हूँ, मगर कहाँ ये याद नहीं आ रहा था। वो औरत भी मुसलसल मुझे घूर रही थी। मैं फौरन कमरे से निकल आई और अपने जहन पर जोर देने लगी। निकाह ख्वाह आ चुका था। तभी मेरे जहन में एक जमाका हुआ। दिमाग से पर्दे हटे और मेरे होश उड़ गए। ये कैसी कयामत टूटने वाली थी।
मेरा जिस्म सुन्न होने वाला था। मैं भागकर बाहर निकली और जाकर हानिया की मां को पकड़कर अपने सामने किया। वो बौखलाकर मुझे देखने लगी। मैं उसे देखकर बोली कि तुम वही फकीरनी हो ना जिसे मैंने अपनी बेटी दी थी। मेरी बात सुनकर वो हक्की बक्की रह गई और बोली कि हाँ, मैं फकीरनी थी, मगर तुम कौन हो? आमिर सवालिया नजरों से हैरत में डूबा हमें देख रहा था। मैं हवास भागता ही बोली कि मैं वही औरत हूं जिसने 16 साल पहले अपने इसी शौहर के डर से अपनी बेटी को तुम्हारे हवाले किया था। ये खबर किसी बम की तरह गिरी थी। आमिर का चेहरा फूक हुआ था। फकीरनी सीने पर हाथ रखकर जमीन पर बैठ चुकी थी, जबकि हानिया सदमे की कैफियत में मुझे देखने लगी। आमिर होश में लौटा तो हाँफते हुए उस औरत से सवाल करने लगा। वो फकीरनी जो अब मालदार हो चुकी थी ने मेरी बात की तस्दीक कर दी कि हानिया मेरी और आमिर की बेटी है। अगर एक लम्हे के भी देर हो जाती तो ना जाने कौन सी कयामत टूट पड़ती। आमिर अपनी बाल नोचता जमीन पर गिर चुका था। वो चीखता दहाड़े मारता घर से बाहर निकल गया था। बिला सुबह उसे बेटियों से नफरत थी, मगर जो गुनाह वो करने जा रहा था वो बेहद बड़ा था। हानिया जमीन पर बैठी रो रही थी और मैं बेबसी से उसे रोता देखकर अगले ही लम्हे उसे सीने से लगाकर रोने लगी। आमिर को घर गए। काफी देर हो चुकी थी, 2 दिन गुजर चुके थे और फिर दरवाजे पर एम्बुलेंस आई जिससे आमिर को उतारकर घर लाया गया। उसका 2 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था। वो अपनी एक टांग से मफलूज हो चुका था। उसकी जबान दांतों में आकर कट चुकी थी। वो बोलने से भी कासिर था। जैसा भी था, मेरी बच्चियों का बाप था। बेटियां कहाँ बाप को तकलीफ में देख सकती थीं। जब जब मेरी बेटियां आमिर की खिदमत करतीं, वो नजरें झुकाकर रोने लगता था। शायद वो अब पछता रहा था। हानिया से उसने दोबारा नजरें नहीं मिलाई थीं और ना ही हानिया कभी आमिर के सामने जाना चाहती थी। कुछ दिनों के बाद आमिर ने अपनी सारी जमा पूंजी अपनी 7 बेटियों के नाम कर दी थी। शायद उसके नजदीक यही कफारा था। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें।